मुलायम यादव के राइट हैंड आजम खान अखिलेश यादव से क्या बदला लेने जा रहे हैं? क्या आजम खान योगी के साथ मिलकर प्रदेश में सपा की राजनीति में सेंध लगाएंगे? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आजम खान की चर्चा शुरू हो गई है। इस बार चर्चा यह है कि आजम खान पर यूपी सरकार मेहरबान हो रही है और सीतापुर जेल में बंद आजम खान यूपी की सियासत के नए मोहरे सेट करने में जुट गए हैं। जल्द आजम खान एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो लंबे समय से परेशान आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें अब जल्द खत्म हो जाएंगी। सूत्र बताते हैं कि आजम खान और यूपी सरकार के बीच अब रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और यही वजह है कि पिछले 2-3 महीने से आजम खान और उनके परिवार को मुकदमे में राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अखिलेश से संबंध खराब हो रहे हैं या आजम का कद सपा में छोटा हो गया है और उससे आजम खान शायद नाराज हैं। इसका प्रमाण हमें तब मिला जब 10 दिसंबर 2024 को आजम खान ने जेल से अपने संदेश वाली चिट्ठी रामपुर के सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर से जारी कर दी और उसमें इंडिया गठबंधन के बहाने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। लेकिन इसके पीछे या कहूं कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। बात है 2019 के समय की। हुआ क्या दरअसल वो मैं अब आपको बताता हूं। दरअसल 2019 में डीएम थे अंजनी कुमार। इनका वो दौर था, यूपी में सरकार बना चुकी थी भारतीय जनता पार्टी और वहां पर इनसे नाराजगी हो जाती है आजम खान की। आजम खान की जब दोस्तों नाराजगी हो जाती है तो उनके ऊपर होते हैं बैक टू बैक मुकदमे। फिर उसमें क्या वहां जो लोगों ने आंखों से देखा, जो लोगों ने वहां सुना, जो जाना, वो लोग कहते हैं कि इसमें सैफई परिवार ने आजम खान को अकेले छोड़ दिया। यानी जब उनके ऊपर मुकदमे पर मुकदमे हुए, उन पे इंक्वायरी बैठी तो सैफई परिवार ने आजम खान को अकेला छोड़ दिया और ये बात उनके अंदर जो है वो उनके दिल पर ये बात वो लग गई। फिर और लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि आजम और उनके परिवार को जेल भेजने में भी समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का और सैफई परिवार की सहमति रही कि भैया इनको आप जेल भेज सकते हैं। तो ये पूरा मामला था जिसकी वजह से अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी हो गई है। अब ये बात समझिए कि नाराज क्या वाकई आजम खान है या फिर कोई प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। देखिए 10 दिसंबर 2024 को जैसा मैंने बताया आजम खान ने जेल से एक लेटर लिखा एक जिलाध्यक्ष के द्वारा। उस चिट्ठी में रामपुर के सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर से उन्होंने उसको जारी कराया और उसमें इंडिया गठबंधन के बहाने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को टारगेट किया कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनकी चीजों को इग्नोर किया जा रहा है, आजम खान का कद छोटा हो रहा है। ऐसी सारी चीजें जो है वो आजम खान को महसूस होने लगी। अगर आजम खान के दोस्तों बात करें उनके कद की, उनके ओहदे की, तो समाजवादी पार्टी में उनका एक बड़ा योगदान रहा उसको बनाने में, उसको एक नई पहचान दिलाने में। तभी तो मैंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के राइट हैंड आजम खान, लेकिन उसी राइट हैंड को कहीं ना कहीं पीछे करने पर तुले थे अखिलेश यादव और अब उसका खामियाजा शायद आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ जाए। अब यह भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और भाजपा के कई नेता यह प्रयास कर रहे हैं कि आजम खान को समाजवादी पार्टी से अलग कर दिया जाए। आजम खान को या तो भाजपा में मिला लिया जाए जिससे अखिलेश यादव को न सिर्फ मानसिक जो है दबाव महसूस होगा बल्कि राजनीतिक दबाव और राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। बीजेपी क्या सोच रही है आजम खान को लेकर? सबसे बड़ा तो सवाल यह है। बीजेपी दरअसल दोस्तों यह सोच रही है कि आजम खान सपा जो है वो छोड़ दे। सपा वो छोड़ेंगे तो मैंने पहले बताया क्या नुकसान होगा कि पुराने नेता हैं, लंबे समय से जुड़े रहे, मंत्री रहे, कई बार विधायक बने, समाजवादी पार्टी को प्रमोट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। साथ ही साथ बीजेपी चाहती है कि अखिलेश के खिलाफ लड़ जाए, यानी कि ये आजम खान भले ही भाजपा न ज्वाइन करें लेकिन ये अखिलेश यादव के खिलाफ जो है वो चुनाव लड़े, निर्दलीय लड़ ले, किसी और पार्टी से लड़ ले, भाजपा से लड़े या न लड़े, लेकिन जब वो चुनाव लड़ेंगे तो उसका सीधा प्रभाव अखिलेश यादव पर पड़ेगा। प्रदेश की राजनीति में अगर विधानसभा चुनावों की बात करें तो अखिलेश यादव की हालत खस्ता है। हालांकि जिस हिसाब से 2017 में जब चुनाव हुआ तो 50 से कम सीटें लाने वाली समाजवादी पार्टी ने 22 में ठीक ठाक प्रदर्शन कर लिया, सीटों में इजाफा हो गया। फिर उसके बाद लोकसभा में भी ठीक ठाक प्रदर्शन कर लिया। अब वहां से हवा में आ गए,
लेकिन कहते हैं ना कि जब आप राजनीति में हवा में उड़ने में लगते हैं तो जनता पर उतरने में देर नहीं लगाती। फिर आता है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और वहां पर 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव मात्र 2 सीट जीत पाते हैं और 7 भारतीय जनता पार्टी के पास रहती हैं। फिर एक साख की लड़ाई, एक नाक की लड़ाई कहे जाने वाली मिल्कीपुर सीट, फैजाबाद की वो सीट जहां पर उपचुनाव हुआ। यह माना जा रहा था कि जहां अयोध्या लोकसभा में उसको चुनाव जीता समाजवादी पार्टी ने, तो अखिलेश यादव इस चुनाव को जीत लेंगे। लेकिन यह बात साफ जाहिर हो गई कि विधानसभा चुनावों में आज भी अखिलेश यादव की हालत खराब है। और अगर ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव से आजम खान जैसा नेता हम के हाथ से छिटक जाता है, वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब तो मान लीजिए अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। वही गरीबी में आटा गीला हो जाएगा कि यार इतना बड़ा नेता, हालांकि जेल में जो भी है, पर आजम खान के नाम का प्रभाव समाजवादी पार्टी में पड़ता है और अब उनकी नाराजगी उनसे साफ दिख रही है। बीजेपी इस बात का पूरा प्रयास करेगी कि आजम खान बीजेपी में आए, बीजेपी उनको मौका देगी। अब इनको मौका देने के देखिए, मौका तो देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर बीजेपी पर इस बात का एक दबाव और पड़ेगा। कहा जाता रहा है, अमूमन विपक्ष द्वारा यह आरोप लगाया जाता रहा है कि कोई भी नेता हो, विपक्षी हो या फिर किसी तरीके की उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो, कोई जुड़ा हो, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो गंगा नहा लेता है। आजम खान के साथ क्या चीजें हैं, जेल में क्यों हैं, आपको भी पता है। क्या अगर वो यहाँ पर आ जाते हैं तो क्या बीजेपी ये डील कर लेगी, भैया चलो बेल मिल गई, बाहर आ जाओ, सब चुनाव लड़ो, तो ये सारी इन सब चीजों का गलत प्रभाव पड़ेगा। तो बीजेपी शायद इस तरफ ना जाए, लेकिन बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि आजम खान समाजवादी पार्टी से अलग हो जाए। अब इसका फायदा बीजेपी को 2027 में मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आजम खान वहां से बीजेपी के साथ आ जाते हैं या फिर अलग चुनाव लड़ते हैं तो सीधी सी बात है, अखिलेश यादव के खिलाफ वो खुलकर बोलेंगे। लोगों का कहना भी है कि जब आजम खान मुसीबतों में घिरे तो अखिलेश यादव ने उनको अकेला छोड़ दिया, उनका परिवार तक जेल गया। वो उस स्थिति में भी अखिलेश यादव ने आजम खान की बात नहीं सुनी। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव ने प्रयास नहीं किया कि आजम खान को थोड़ा सा पॉलिश किया जाए, उनको थोड़ा सा मनाने का प्रयास किया जाए। इन्हीं के वकील को अखिलेश यादव ने राज्यसभा सांसद बना दिया, नाम कपिल सिब्बल। इसके अलावा इनके एक नेता को एमएलसी भी बना दिया। प्रयास किया कि कैसे कैसे खुश रखा जाए, लेकिन भैया वो पिंजड़े में बंद, वो जेल में बंद नेता ये वार लगा रहा है कि अखिलेश यादव को इस चीज को लेकर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। वो तो भुगत ही रहे हैं, उनका परिवार भी भुगत रहा है। तो समाजवादी पार्टी से अगर आजम खान अलग होते हैं, समाजवादी पार्टी से ये नेता अलग होता है, तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसके उदाहरण की बात करें, समाजवादी में पार्टी में जब जब टूट आई, जब जब फूट आई, सीटें इतनी घटी कि आप सोच नहीं सकते। जिस समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, 17 में वो 47 सीटों पर सिमट कर रह गई। क्यों? क्योंकि आपसी मतभेद, शिवपाल यादव का अलग हो जाना, नेताओं में फूट हो जाना, 22 में सारी चीजें मैनेज होने लगी थी। लग भी रहा था कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, सीटें बढ़ा ले गए, लेकिन नेताओं में ही खटपट। चुनाव के समय उसने छोड़ दिया, चुनाव के समय इसने छोड़ दिया और अखिलेश यादव पड़े अकेले। उसका प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़ा पब्लिक पर और वोट कट गए समाजवादी पार्टी के और सीटें कम हो गई। और अगर आजम खान, मैं कहता हूं कि वो नाम है जो समाजवादी पार्टी में एक बड़ा चेहरा है, भले ही उसके साथ चाहे जितनी भी चीजें जुड़ी हो, लेकिन आजम खान का प्रभाव प्रदेश की राजनीति में बेहद है और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो और ज्यादा, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आजम खान नहीं है, आजम खान से समाजवादी पार्टी है। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा सूत्र कहते हैं, ऐसा ग्राउंड पे लोग बोलते हैं, क्योंकि आजम खान एक पुराने राजनेता हैं। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति करी है उसका प्रभाव उनको देखने को मिलता है। एक खास वर्ग के लिए उन्होंने जो किया है उसके एक बड़े नेता माने जाते हैं प्रदेश की राजनीति में। तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को चुनाव में हराने के लिए या फिर कहे समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल करियर पर फुल स्टॉप लगाने के लिए बीजेपी आजम खान को लेकर दांव खेल सकती है? आप अपनी राय कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि क्या आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे तो क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे और बीजेपी इन्हें स्वीकार करेगी? आप अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, पूछिए लोगों से, सवाल करिए प्रदेश की राजनीति में इस तरीके के उथल पुथल पर उनके क्या विचार हैं। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।